गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हमारे स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसलिए मैं अजीत कुमार, जो कि आपका एसएसटी का टीचर हूँ, आज मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है संसाधन और विकास, इसके बारे में कुछ इस पे इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि संसाधन और विकास, आपने पहले भी संसाधन के बारे में पहले भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि संसाधन होता क्या है। संसाधन, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको डिफिनेशन भी लिख दिया है, कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसे संसाधन कहते हैं। ऐसे आप नॉर्मली ऐसे भी जानते हैं कि जो भी चीज़ जो हमारे आवश्यकताओं को, जो प्राकृतिक हो या दूसरी चीज़ जो मानव द्वारा बने हो, जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर दें, उसे हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं या संसाधन कहते हैं। यहाँ पे मैंने संसाधन के बाद एक डिफिनेशन के बाद एक यहाँ पे फ़ोटो मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ऊपर आपको प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं और मानव मानव क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि मानव भी खुद संसाधन का ही एक भाग होता है, और प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के द्वारा ही संसाधन का निर्माण किया जाता है। जैसे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु को रूपांतरण प्रक्रिया, यानी जो पर्यावरण के अंदर जो भी वस्तु होती हैं उसको बदलने के लिए, उसके बदलने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर्संबंध में संभव है। यानी इन तीनों के बीच में जो संबंध बनता है, इसी से जो संसाधन जो होते हैं, पर्यावरण के अंदर जो संसाधन होते हैं, उसको हम लोग उसको मतलब बदल सकते हैं, उसका कुछ अलग रूप दे सकते हैं। बोल रहा है कि और मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करते हैं। अब मानव क्या करते हैं, जो अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से या प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं और इससे वो संसाधन का निर्माण करते हैं। विकास के इसके अलावा मानव जो होते हैं, विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक मानव क्या करता है, मानव जो होता है प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त जो वस्तु होते हैं, उन वस्तुओं को प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है वो चेंज करते हैं, उसको एक महत्वपूर्ण संसाधन या इम्पोर्टेंट संसाधन के अंदर बदलते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं, संस्थाएं का या संस्था जो होती है उसका निर्माण करते हैं, जिससे कि आर्थिक विकास जो है वो और भी ज़्यादा तेजी से हो सके। अब इसके चलिए आगे देखते हैं। संसाधन जो होता है, हम संसाधनों को वर्गीकृत कर रहे हैं, यानी बांट रहे हैं। तो संसाधन जो होता है उसको चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है आपका समयता के आधार पर यानी खत्म होने के आधार पर, तीसरा है आपका स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है आपका विकास के स्तर के आधार पर। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर बता रहा है आपका। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक जैव और दूसरा अजैव। उसी तरह से समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तीसरा जो है वो स्वामित्व के आधार पर बता रहा है, जिसमें आपका चार चीज आते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा है आपका विकास के स्तर के आधार पर, इसमें संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष आते हैं। तो ये चार भाग में हमारे संसाधनों को बांटा गया है। और संसाधनों जो प्राकृतिक से मिले हुए चीज होते हैं, वस्तु होते हैं, वो उन चीज़ों को एक महत्वपूर्ण चीज़ों में या संसाधन में परिवर्तित करने के लिए मानव जो होता है वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है और इसको तेजी से करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करवाता है। चलिए आज इतना ही। कल आपको आगे इसके आगे का जो दिया हुआ है टॉपिक उसके बारे में जिक्र करूँगा। थैंक यू।